शेख हसीना बांग्लादेश जो कि भारत का पड़ोसी मुल्क है और उसी मुल्क में एक छत्र राज करने वाली शेख हसीना बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के देश में ऐसा गदर मचा, ऐसा बवाल उत्पन्न हो गया कि उस गदर की वजह से शेख हसीना को अपना मुल्क छोड़ना पड़ रहा है। अपना पद, प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देकर देश छोड़कर बाहर जाना पड़ा है। आखिर क्यों? आखिर क्या हुआ? कैसे एक हंसते खिलखिलाते हुए मुल्क और बहुत तेजी के साथ विकास कर रहा मुल्क बर्बादी के कगार में आ गया? एक लेडीज जो विश्व पटल में शक्तिशाली मुस्लिम महिला के तौर पर जानी मानी जा रही थी, वो शेख हसीना जो अब से कुछ दिन पहले ही 5वीं मर्तबा बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनने का गौरव हासिल किया था। सब कुछ शेख हसीना के मुताबिक चल रहा था बांग्लादेश में, लेकिन अचानक क्या हुआ? कैसे एक चिंगारी बांग्लादेश में शुरू हुआ और वो चिंगारी छात्र आंदोलन का था। जी हाँ दोस्तों, छात्र आंदोलन और आरक्षण के मुद्दे पर बांग्लादेश में एक चिंगारी पैदा हुआ, एक आंदोलन पैदा हुआ और उस आंदोलन को पूरी ताकत के साथ दबाने की कोशिश किया गया, लेकिन छात्रों के आगे बेबस हो गई बांग्लादेशी सरकार और ये आंदोलन इतना आगे बढ़ गया बांग्लादेश के अंदर कि आखिर 5 बार जिस महिला ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री होने का गौरव हासिल किया, उस महिला को अपने ही देश को छोड़कर एक तरीके से भागना पड़ा। अपनी जान बचाकर उसको, शेख हसीना को बांग्लादेश से भागना पड़ा। यानी दोस्तों, कभी कभी एक छोटा सा आंदोलन कैसे एक बड़ा आंदोलन का रूप ले लेता है और वही आंदोलन देश की दिशा और दशा को कैसे बदल कर रख देता है, इस चीज का पता हम लोगों को बांग्लादेश के इस आंदोलन और बांग्लादेश में जो गदर मचा हुआ है उससे हम लोगों को समझना पड़ेगा कि छात्रों का एक आंदोलन हो रहा था जिसका पर्पस था आरक्षण कोटे के लेकर बांग्लादेश में छात्रों का आंदोलन हुआ और वो आंदोलन आगे बढ़ते इतना ज़्यादा बढ़ गया कि देश भर में जिधर देखे उधर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा हो गई। दोस्तों, आपको बता दें कि बांग्लादेश और शेख हसीना के नेतृत्व में एक तरीके से बांग्लादेश बहुत ज़्यादा डेवलप कर रही थी और विकास के क्षेत्र में, डेवलपमेंट के क्षेत्र में बांग्लादेश जो कि पाकिस्तान से कटकर एक मुल्क बना था बांग्लादेश, वो मुल्क जो कि पाकिस्तान के एक हिस्से से बना था, लेकिन विकास के माने में और तेजी से विकास करने में उसने पाकिस्तान से मीलों दूर अपना पहचान बनाया था और पाकिस्तान से बहुत बेहतर उसका डेवलपमेंट रहा। लेकिन दोस्तों, शायद बांग्लादेश को किसी की नज़र लग गई और अभी देखेंगे, अभी की मौजूदा स्थिति देखेंगे तो बांग्लादेश के अंदर संसद को भंग कर दिया गया है। सरकार में जो लोग थे वो अपने जान बचाकर अंडरग्राउंड हो चुके हैं। जगह जगह पर लूटपाट और ऐसी स्थिति बनी हुई है जो पूरी दुनिया को एक तरीके से डरा रही है कि कैसे एक चुनी हुई सरकार का तख्ता पलट कर दिया गया है बांग्लादेश के अंदर। दोस्तों, शेख हसीना सरकार जब तक रही, शेख हसीना सरकार के बारे में जो एक्सपर्ट हैं उन लोगों का कहना है कि शेख हसीना सरकार हमेशा भारत के साथ उनका रिश्ता बहुत अच्छा रहा है और यही वजह है कि जब अपनी ज़िंदगी के एक कड़े दौर से शेख हसीना गुजर रही है, तब उन्होंने अपने जान बचाकर जो कुछ लोगों के साथ सबसे पहले
जिस मुल्क में पहुंची है वो मुल्क हम सब का मुल्क भारत है, जहां पर शेख हसीना आई हुई हैं भारत सरकार से इजाज़त लेकर। उनका हेलीकॉप्टर आज लैंड कर गया भारत के अंदर और भारत सरकार ने उनके ऊपर फैसला छोड़ दिया है कि उनको भारत के अंदर ही रहना है या भारत छोड़कर किसी दूसरे मुल्क में चला जाना है। दोस्तों, बांग्लादेश भारत का पड़ोसी मुल्क है और वहाँ जो स्थिति बनी हुई है उस स्थिति का आकलन भारतीय हुकूमत भी कर रही है। इधर दोस्तों, बांग्लादेश से कुछ शर्मनाक चीजें भी निकलकर सामने आ रही है और वो ये है कि जो मोमेंट वहां चल रहा था, सरकार के विरोध में मोमेंट चल रहा था, सरकार का तख्ता पलट तक तो ये बात समझ में आती है, लेकिन अब कुछ शर्मनाक तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही है। वो सब तस्वीरें ये हैं कि बांग्लादेश के अंदर, बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक समुदाय है उन लोगों के घरों पर तोड़फोड़ और धार्मिक स्थलों पर तोड़फोड़ की कुछ खबरें, कुछ फुटेज वायरल हो रही है, जिसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। इस तरीके का नहीं होना चाहिए और बहुत ही ये मानवता को शर्मसार करने वाली चीज है। तो जो भी बांग्लादेशी अगर इस वीडियो को कोई देख रहे हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरीके का काम ना करें। सभी को जीने का अधिकार है। किसी के घर में लूटपाट करना, किसी के घर में तोड़फाड़ करना और अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार करना, ये बड़ा ही अफसोसजनक है और निराशाजनक है। इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है और कड़े शब्दों में हम इसकी निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं। इधर दोस्तों, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद जो विद्रोही थे, जिन्होंने सड़कों में गदर मचा रखा था, उन लोगों ने संसद भवन पर अपना कब्जा जमा लिया। जी हाँ, संसद भवन में अपना कब्जा जमा लिया। यहाँ तक कि जो शेख हसीना का जो सरकारी आवास था, मकान था, उस आवास में कब्जा जमा लिया। घर के अंदर घुस गए और वहाँ पर जिसको जो लगा, कोई टीवी, कोई फ्रिज, कोई पंखा, कोई कुर्सी, तो कोई साड़ी, तो कोई और खाने पीने के चीजें, कोई शेख हसीना के बिस्तर, कोई कुछ, एक एक सामान को प्रधानमंत्री आवास से लूटकर जो दंगाई थे वो दंगाई लेकर चले गए, जो कि अपने आप में बड़ा अफसोसजनक है। यहाँ तक कि बंधु के मूर्ति को तोड़ने का काम किया गया।